नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एक एमसीक्यू के बारे में। और भाई साहब लाइट गिर गई है, 1 मिनट बस। चलिए नाउ हम बात करने वाले हैं किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू पार्ट नंबर फर्स्ट में। और यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए और बल्कि बढ़िया अपना क्वेश्चन पेपर करके आइएगा। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट इज इन इंडिया सिचुएटेड एट। देखिए भैया, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफिस कहां पर है, हेड ऑफिस कहां पर है। तो याद रखिएगा, कॉस्ट और वर्क अकाउंटिंग का कॉस्ट मतलब हेड ऑफिस कहां पर है, कलकत्ता में, कोलकाता में। ठीक है, किस कहां पर है, कोलकाता में। याद रखिएगा कोलकाता में है। अकॉर्डिंग टू किम्बॉल एंड किम्बॉल द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रीजनल परचेज। रीजनल परचेज देखो, बुक में कुछ जगह जो आप सीरीज वगैरह भी परचेज करोगे उसमें कुछ 5 दे रखा है, लेकिन गलत है वो, तो आप सही कर लीजिएगा 6। क्या है, 6। क्वालिटी क्वांटिटी, राइट टू क्वांटिटी, राइट टू क्वालिटी, राइट टू प्राइस, राइट टू टाइम, राइट प्लेस, राइट सोर्स, ये 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। किम्बॉल के प्रिंसिपल पूछे जाए, किम्बॉल के प्रिंसिपल पूछे जाएंगे तो आप कितने लगाओगे, 6 पर लगाओगे। कौन कौन से, अगर वो पूछ ले कौन सा नहीं है, अगर इसमें 6 में से कुछ नहीं आता अलग आता है तो वो ही टिक लगाइएगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। बोथ, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तीनों को प्लस कर लो तो क्या बनता है हमारा, प्राइम कॉस्ट बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब आपको पता है, ऊपरी खर्चे। क्या मैंने बोला, ऊपरी खर्चे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपरी खर्चे कहां से रिकवर होते हैं, तो याद रखिएगा वर्क कॉस्ट में से क्या होते हैं, वर्क कॉस्ट में से क्या होते हैं, उधर के ऊपरी खर्चे जो होते हैं वो क्या हो जाता है, रिकवर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिकवर्ड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन होता कौन है, जो ऊपर वाली पोस्ट पे, जो ओनर टाइप का जो होता है, जिसके ऑफिस में कुछ काम या कुछ कुछ सही करवाना है, तो उधर के खर्चे कहां से लिए जाएंगे, वर्क कॉस्ट से लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे, वर्क कॉस्ट से लिए जाएंगे। ओवरहेड्स आर आल्सो नोन एज, ओवरहेड ऊपरी खर्चे को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्टली तो लग रहा नहीं है, इनडायरेक्टली पैसा लगा रहे हैं हम किसी चीज में। सपोज कर लो, अगर ये अब ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर दिख रहा है आपको, चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गोल कैप भी रख सकते हैं जिसमें लागत सस्ती आती है। लेकिन अगर इसको हटा देते तो ये पेन, ये अगर मैं रख दूं किसी चीज पे, ये लुढ़कता चला जाता है ना। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये लगा दिया ताकि ये अच्छा भी लगे और कहीं पे रख दो तो टिक भी जाए। तो इसमें क्या लगी, एडिशनल कॉस्ट लगी। एडिशनल कॉस्ट लगी तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब अपने आप लग रही है कॉस्ट, अच्छा बनाने के लिए चीजें। ठीक है, द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू, कॉस्ट जो है वो क्या रेफर करती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। याद रखिएगा, मशीनरी आर रेट मेथड इज यूज्ड इन, मशीनरी आर रेट, मशीनरी आर रेट क्या होती है, मशीन के ऊपर जो बताए हुए घंटे होते हैं। मेथड इज यूज टू मशीन बेस्ड इंडस्ट्री। कौन यूज करता है भाई, जो मशीन चलाएगा मशीन आर रेट ही तो गिनेगा, और क्या गिनेगा भाई, है भाई, सच्ची बात यार, कैसे ऐसे क्वेश्चन है यार, समझ। लॉस इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू, अगर कोई इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, उसमें हमें लॉस हो गया है, तो वो किस अकाउंट में जाएंगे, तो याद रखिएगा P&L अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, प्रोसेस में कोई खर्चा आ रहा है, प्रोसेस करने में कोई खर्चा आ रहा है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं कि अब सपोज कर लो एप्पल से हम एप्पल जूस निकाल रहे हैं, तो वहां पर एक प्रोसेस चल रही है, वहां पर कोई लॉस आ गया या फिर मशीन में कोई दिक्कत आ गई, तो नॉर्मल लॉस क्या हो जाते हैं, उधर से ही इंक्रीज क्या हो जाते हैं, क्या हो जाती है, नॉर्मल लॉस। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एज प्रोडक्शन ग्रुप,
वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सपोज करो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो फिक्स नहीं रहती, जैसे कि कभी कॉस्ट आ रही है 15, कभी आ रही है 16, कभी आ रही है 15, कभी आ रही है 16, ठीक है। अब ये देखो कभी 15 आ रही है, कभी 16 है, लेकिन हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि हमारी कॉस्ट 17 तक आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आ रही है 15, 16, 15, 16, तो इसमें क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन ज्यादा बनेंगे ना, एक एक रुपया 2 2 रुपए बचा के 1 रुपये बचा रहे हैं, कभी 2 रुपए बचा रहे हैं, तो ऐसे हमारे से एस्टिमेट 17 आ रही है, तो सबको मिला के प्रोडक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा भाई। लॉस ड्यू टू फायर, कोई मतलब आग लग गई है किसी फैक्ट्री में, इज ट्रीटेड टू एबनॉर्मल लॉस, क्या माना जाएगा उसको? एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा सर। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का कोई ऊपरी खर्चा है, ऑफिस का क्या है? ऊपरी खर्चा है। आर चार्ज एज परसेंटेज ऑफ, वो कहां से, अब ये देखो कहां से चार्ज करा जाएगा, तो ये अभी ये भी वर्क कॉस्ट में से आएगा। देखो वर्क कॉस्ट के कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है वर्क कॉस्ट से ही बनते हैं। आप लोगों को कॉस्ट शीट पता है? कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट में ही सारा सब कुछ होता है, जिसमें कि क्वेश्चन बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर कॉस्ट शीट पे वीडियो बनाई ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, यहीं पर लिंक मिल जाएगी। अगर मैं बनाऊंगा तो इसी में डाल दूंगा, इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। नाउ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। भाई कॉस्ट आ रही है तो उसकी कॉस्ट को तय करना है ना, उसकी कॉस्ट को तय करना। भाई हम लोग जब रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसका मशीन का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा, सब कुछ लगा के, ऑफिस का खर्चा, सब कुछ लगा के उसको बेचते हैं, बेचने का खर्चा, सेलिंग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब हटा कर क्या मिलता है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, उसको मिला के। भाई देखो देखो ये जो मार्कर है वो 15 रुपए में बन के तैयार हुआ है, ठीक है, कितने में? 15। अब ये तो है नहीं कि जो जितने में बन के तैयार हुआ उतने में ही बेचा जाएगा, नहीं भाई, ये 20 रुपए में बिकेगा, 20 रुपए में बिकेगा तो उसके 5 रुपए क्या आएगी, उसकी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये हम जहां से बनाते हैं और यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसका खर्चा निकाल के जब हम उसको प्राइस बताते हैं, डिटरमाइन द प्राइसेस, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज ऑन, देखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्या है? इंक्रीज हो गई है, 15 चल रही थी पहले, अब 16 हो गई है। तो बताओ यार, 15 थी पहले, अब 16 हो गई है, तो यार हमारा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा प्रोडक्शन? पहले हम 15 रुपए में 4 यूनिट बना रहे थे, अब 16 रुपए की होगी, क्या 4 यूनिट बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो क्या हो जाएगा ये? डिक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। द अदर नेम ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टॉक, सेफ्टी ऑफ स्टॉक का दूसरा नाम है हमारा सर मिनिमम लेवल स्टॉक। क्या है? मिनिमम लेवल स्टॉक। When time is saved is more than 40%, जब हमारा टाइम 40% तक बच रहा है, the standard time Halsey plan allows less wages than Rowan plan। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी हालसे और रोवन की, आपकी समझ में आ गया होगा कि उसमें 3 चीज होती है, वेजेस, डीए और बोनस, तीनों प्लस करना पड़ता है। लेकिन जब रोवन में होती है ना, तो रोवन में सिर्फ कितना, हालसे में तो 50% का पूरा टर्म होता है, 50% हम बोनस काट के देंगे, ठीक है, 50% पे ही देंगे बोनस। देन उसके बाद हालसे में होता है जितना आपने टाइम सेव करा है ना, उसके ऊपर बोनस लगता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लेस वेजेस देन रोवन प्लान। इन कॉस्ट शीट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप डिडक्टेड फ्रॉम। भाई ये स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप होती है बेटा रद्दी। क्या होता है भैया दोस्तों मेरे? क्या होती है? रद्दी। तो रद्दी कहां से मतलब डिडक्ट करी जाएगी? वर्क कॉस्ट से। भाई सर डिटेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए सर ये सुनिए, अगर हमारी कॉस्ट देखो रद्दी है, हम कोई सामान आया हमारा, ठीक है, किसी कार्डबोर्ड में आया, वो हो गई रद्दी, ठीक है, वो हमने बेच दी। अगर बेची तो क्या हो जाएगा? हमारा फायदा होगा ना। जब हम अपनी कॉस्ट लगा रहे होते तो उसमें से डिटेक्ट करेंगे तो हमारा तो फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? That's why I detected this scrap value. Tender price indicates, tender price क्या इंडिकेट करता है? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस। जिस टेंडर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम सेल कर रहे हैं, चीजों को सेल करना। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजफुल। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें कि प्रॉफिट का पूरा ध्यान रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टी को भी प्रॉफिट होता है और कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉफिट होता है। तो इसमें किसको प्रॉफिट होता है? यूजफुल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर्स इज अपॉइंटेड बाय, कॉस्ट ऑडिटर जो होते हैं सर वो कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट को हम
पूरा टोटल करें तो क्या बन जाता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बन जाते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी डायरेक्ट खर्चा लग रहा है किसी चीज को बनाने के लिए उसको बोलते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। ओवरहेड्स और ऑन कॉस्ट इज द टोटल ऑफ, ठीक है। ओवरहेड्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ईओक्यू स्टैंड्स फॉर, ईओक्यू क्या होता है, स्टैंड क्या करता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू क्या होता है भैया, ईओक्यू को स्टैंड करते हैं, मतलब उसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। अब स्क्रैप इज, स्क्रैप क्या है, रेजिड्यू ऑफ मटेरियल, मतलब रद्दी वाला है ना, जो बेकार बच गया है, बचा हुआ सामान, उसको बोलते हैं हम स्क्रैप। याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है। अगर याद हो गए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए पार्ट, और पेपर से जाने से पहले ये वीडियोस देख के जाइएगा, आपको बहुत यूजफुल मतलब यूजफुल कंटेंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।